फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का सबसे आसान तरीका। ये रजिस्ट्रेशन आपको जो है यहां पर अब तुरंत मिल जाता है। मतलब जैसे ही यहां पर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, यूजर क्रेडेंशियल्स। उसके थ्रू आप जो है लॉगिन करते हुए अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इतना आसान कर दिया गया है कि आप जो है ये अब जो एप्लीकेशन अपने मोबाइल से भी कर पाएंगे। प्रोसीजर पूरा ध्यान से समझिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, इस पर कोई भी फीस नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको सबसे पहले क्लिक करना है, इस वेबसाइट पर आने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी में सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जिस स्टेट में आप बिजनेस एड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपका एड्रेस जहाँ का है वहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ से जो है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लीगल नेम लिखना है। तो जो प्रोपराइटर होते हैं वो अपना खुद का ही पैन कार्ड यूज करते हैं। इंडिविजुअल पर्सन का खुद का यहाँ पर जो है नेम आएगा। जैसे किसी का नाम यहाँ पर अशोक है तो यहाँ पर वो वही नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जो उनके पैन कार्ड है उसका जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये एंटर करने हैं। मोबाइल नंबर वो वाला रखिएगा जो आधार में लिंक्ड है। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो कौन सी बनेगी जो कि आप यहाँ पर दे रहे हैं, ये आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर रहने वाली हैं। इस पर ओटीपी जाएंगे, करेक्ट देना है। फ्यूचर में भी इसका काफ़ी यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोवाइडर के लिए बता दिया। अगर कोई अदर एंटिटी है तो उसका खुद का पैन कार्ड होता है, वहाँ पर वही नेम आएगा और उस एंटिटी का पैन कार्ड, जैसे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कंपनी या कोई अदर एंटिटी। प्रोवाइडर केस में इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल डलेगी। प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है मोबाइल और ईमेल के ओटीपी आपको एंटर करने हैं। प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा, इसको आपको अपने पास नोट कर लेना है। इसको यहाँ से कॉपी करके मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ। नोट करने के बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वाले बॉक्स में इसको एंटर कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करा देना है। प्रोसीड पर क्लिक करना है। इस टाइप की एप्लीकेशन यहाँ पर जनरेट होगी। अब उसके बाद यहाँ पर जो है एक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले इस वाले पेज पर जो आपकी फर्म का नेम है वो एंटर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं अभी यहाँ पर प्रोप्राइटर से फर्म के लिए कर रहा हूँ प्रोसीड। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। तो यहाँ पर जो है आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको रीजन ऑफ फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में वॉलंटरी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेट, तो करंट की डेट यहाँ पर आप एंटर करिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर रूल 14A में मतलब रजिस्ट्रेशन आपका नॉर्मली रहने वाला है, इसमें अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो आप जो है 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे पास ऑन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जो है आपकी B2B सप्लाई या किसी भी टाइप की सप्लाई मिलाकर वो जो टैक्स है, ये टैक्स की बात हो रही है। सपोज करिए कि अगर 5% वाला टैक्स है तो उस पर वैल्यू अगर निकालें तो 50 लाख रुपए महीने की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से खुद से कैलकुलेट करना होगा कि क्या आपका पूरे एक महीने का टैक्स 2.5 लाख से ज़्यादा का आ रहा है या नहीं। अगर ये 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स आ रहा है और यहाँ पर आपकी B2B मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप नो करके प्रोसीड यहाँ पर करिएगा। अगर आप यहाँ पर नो करके प्रोसीड करेंगे तो फिर आपकी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हो जाएगी एप्लीकेशन। प्रॉपर ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद ये अप्रूव होगी। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो भी काफ़ी सारे अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं है तो आप स्टार्टिंग में पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यस करके बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको खुद का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम। देन उसके बाद फादर में भी सेम इसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जो आपके पैन कार्ड में डिटेल्स है सेम वही लिखिएगा, अदरवाइज ये एप्लीकेशन यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर एक्टिव वाले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको रखने हैं। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर, अगर फर्म है तो प्रोप्राइटर लिख दीजिएगा,
अगर कंपनी है तो डायरेक्टर, एलएलपी है तो पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म है तो भी पार्टनर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो भी वो पर्सन है, प्रोवाइडर है, तो उनका एड्रेस यहाँ पर आपको लोकेट करना है, ठीक है। तो आप जैसे इस टाइप से यहाँ पर पिन कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जो एरिया अगर आपको पता है उसके थ्रू भी यहाँ पर वो डिटेल्स आपको इस तरीके से कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पर ये तो कोई वैलिड एड्रेस नहीं है तो इसको प्रॉपर्ली आपको डिलीट कर देना है। अब जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। करने के बाद यहाँ पर जो है आपको फोटोग्राफ अटैच करनी है, तो आप सेल्फी भी लगा सकते हैं, कोई पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। प्रोवाइडर के केस में यही ऑथराइज पर्सन मैंडेटरी होता है तो यस करना है। बाकी अदर केस जैसे कि एलएलपी या फिर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में भी जो पर्सन यहाँ पर ऑथराइज्ड होंगे उसके केस में यस करना है, बाकी में कुछ नहीं करना है। ऐड पर क्लिक करके सबको 1 बाय 1 ऐड करना है अदर एंटिटी केस में। बाकी प्रोवाइडर में तो सिंगल पर्सन है तो मैं इस करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अदर एंटिटी केस में आपको ऑथराइजेशन लेटर भी लगाना होगा तो उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पर यस कर देना है, ठीक है। तो आपने जिस पर्सन को ऑथराइज बनाया उसके रिगार्डिंग आपको ऑथराइजेशन लेटर पर मेंशन करना है और नीचे यहाँ पर सबसे लास्ट में उसको अटैच करके सेव पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोवाइडर केस में कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी अदर केस में यहाँ पर लेटर लगाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आएगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा एड्रेस, तो यहाँ पर अब एड्रेस के केस में आपको जो है उसी तरीके से जो आपका एड्रेस है उसको यहाँ पर लोकेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप एरिया के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं जैसे आपने इंडिविजुअल पर्सन का किया था। फिर इसको यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिलीट कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट करेंगे वार्ड। तो अब इसमें सेंटर और स्टेट का वार्ड आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आप पिन कोड डाल रहे होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरीके से आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर वार्ड सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप गूगल की हेल्प ले लीजिएगा कि आप अपना ही एड्रेस यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, उसके लिए स्टेट वार्ड का क्या जुरिस्डिक्शन है और सेंटर जुरिस्डिक्शन आपका क्या है, ठीक है। तो आप जो है इसके रिगार्डिंग गूगल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो एरिया है एड्रेस है वो मेंशन कर देंगे, तो वहाँ से आपको ये डायरेक्ट डालने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर चेक करके फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है अब आपको एड्रेस प्रूफ अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर आपको 2 प्रूफ लगाने की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपका रेंट पर जो प्रीमाइस रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर लगेगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ एक और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, तो आपका यूटिलिटी बिल जैसे कि लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर कोई भी वाटर बिल, मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी आपके रेकरिंग नेचर के मंथली बिल्स आते हैं वो यहाँ पर अटैच होंगे। अगर आपका यहाँ पर खुद का प्रीमाइसिस है तो यहाँ पर आप ओन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके रिलेटिव का है तो कंसेंट सेलेक्ट करेंगे। कंसेंट लेटर, यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट और उसके अलावा जो ऑथराइजेशन लेटर है सबके फॉर्मेट्स, ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 2 डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस, तो नेचर ऑफ बिजनेस में आपको 1 या 2 सेलेक्ट करना है, ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है काफ़ी बार ये दिक्कत आ जाती है कि आप एक ही प्रीमाइसिस से इतनी सारी एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसको फिर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, नेम, एड्रेस, उसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कुछ भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में भी आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। प्रॉपर एड्रेस वही डालिएगा जो आपके यूटिलिटी बिल में है। अगर कल को वेरिफिकेशन भी होता है तो सारी चीज़ें मैच होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो है एडिशनल प्लेस में भी आपको कुछ नहीं ऐड करना है, आप इसको फ्यूचर में भी ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको गुड्स ऐड करना है, तो 5 यहाँ पर क्वांटिटीज आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आपको HSN कोड पता है तो उसके थ्रू भी आप इसको सर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है आपको। और ये तो प्रोडक्ट्स के कोड हो गए। उसके अलावा अगर आप सर्विस में भी करना चाहें तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट सर्विस का है, इसमें भी आप इसको सर्विस पर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस वाले में कुछ नहीं डालना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन पर यस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है उस पर 100% लिखा हुआ आएगा। वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पर टिक करना है, नेम ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट कर लेना है, प्लेस एंटर करना है। यहाँ पर
एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट ईबीसी पर क्लिक कर देना है। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएंगे, इसको वैलिडेट यहाँ पर करा देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास इस टाइप का मैसेज आएगा सक्सेस। अब इसके बाद क्या होने वाला है, जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर 15 मिनट के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, हाइपर लिंक, जिसमें लिखा होगा कि आपको आधार वेरीफाई कराना है। उस पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे और जो ओटीपी है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा उसको वेरीफाई करा देंगे। वेरीफाई करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके 10 मिनट बाद आपको जो है एक ARN नंबर जनरेट होने का मैसेज आएगा। वो ARN नंबर जो है आप अपने पास सेव करके रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 15 मिनट्स बाद आपको जो है जो आपका GST रजिस्ट्रेशन है उसका मैसेज, ईमेल दोनों आ जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी पर भी मैसेज आएगा, ईमेल पर मेल आएगी और नॉर्मल मैसेज में आपको मैसेज रिसीव होगा कि आपका जो GST है वो रजिस्टर कर दिया गया है। उसकी जो यूजर क्रेडेंशियल्स हैं, जो यूजर नेम पासवर्ड्स हैं, वो आपकी ईमेल पर आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी वाली वेबसाइट पर आना है। मैं भी इसको यहाँ पर फिलहाल लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको आना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। जो आपको यहाँ पर GST नंबर दिया गया है वो एंटर करेंगे, पासवर्ड भी मेल पर लिखा होता है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक न्यू यूजर आईडी आपको क्रिएट कर लेनी है। यूजर आईडी जो है आप मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, GST नंबर के कॉम्बिनेशन से भी आप बना सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद सर्विसेज में जाना है, आपको यूएस सर्विस में जाना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी आपको कुछ कंप्लाइंस करने होते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, रील भी अपलोड की हुई है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।